नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सब कैसे हैं? मुस्कुराकर तो दिखाइए। सब ठीक है? मस्ती में है? चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज हमने बात करनी है कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या अंतर है, क्योंकि हम बहुत बारी इस चीज़ में फंसे रह जाते हैं कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गई, किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी, मुझे नीचा दिखा दिया। तो लास्ट टाइम हमने बात करी थी ईगो के बारे में कि ईगो क्या होती है, ईगो को हम कैसे समझ सकते हैं। तो कुछ लोगों का प्रश्न रहा था पिछली बारी कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में कैसे समझें, थिन लाइन क्या है उसके बारे में समझाएं। तो मैंने बोला था कि ज़रूर हम अगली बारी इसी चीज़ को लेकर आएंगे। तो यहाँ पे दीपक जी हैं। दीपक जी ने पिछली बार ये प्रश्न पूछा था। ओके, नहीं है। सिंपी जी हैं। ओके, शायद अभी जुड़े नहीं हैं कुछ लोग और हाँ जी मैम, हम हेयर ओनली। ओके ओके ओके, आपका भी ये प्रश्न रहा था पिछली बारी कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या अंतर है। ठीक है, हाँ तो जी। मैं कुछ चीज़ें अभी आपके सामने पूछती जाऊंगी और आप मुझे बताएं कि ऐसा हुआ है आपके साथ और उसमें आपने क्या किया, उस सिचुएशन में आपने क्या कहा। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज़ हम बहुत बारी जब शब्द हम यूज़ करते हैं वो ये है कि क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है। ये सेंटेंस आपने जिंदगी में कभी बोला है? हाँ जी मैम। ओके, बाकी लोग, क्या बाकी सबने जिंदगी में ये सेंटेंस कभी बोला कि मेरी कोई इज्जत है या नहीं? नहीं बोला? बोल देते हैं मैम, कभी कभी गुस्सा आया होता है तो लड़ाई में बोला जाता है। बोला जाता है, हाँ। वेरी गुड। हाँ, बोला जाता है। और फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ बहस हो गई है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, उसके बाद मुंह बनाकर हम इधर उधर डोलते हैं, अपना गुस्सा दिखाते हैं कि मैं गुस्सा हूँ, मैं बात नहीं करूंगी। ठीक है, लाइक और मैडम, हम किसी के लिए कुछ भी करते हैं, अगर इन रिटर्न हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, कुछ भी है इन रिटर्न, तो वो ये चीज लगती है कि हाँ, हमें कोई वैल्यू नहीं है घर में हमारी। जो मर्जी कर लो किसी के लिए, अगर हमारे काम को एप्रिसिएशन नहीं मिलती तो कुछ भी करते हैं, तो ये हो जाती है, ये चीज कभी सिचुएशन लाइफ ठीक में आ है जाती है। शिवानी जी, अप्रिसिएशन शब्द का याद रखना। ठीक है, बिल्कुल, जब हम कुछ करते हैं हम अप्रिसिएशन एक्सेप्टेंस चाहते हैं लोगों से कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, मगर जब ऐसा नहीं होता तो हम बोलते हैं कि हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। हम अपनी समझते हैं कि हमारी जो वैल्यू है फैमिली में या किसी ग्रुप में या किसी इंस्टीट्यूशन में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो जब मुंह फुलाकर डोलते हैं हम, एक दो दिन शायद बात भी नहीं करते हम, ठीक है, हम गुस्से में रहते हैं, हम अपना गुस्सा जाहिर करना चाहते हैं कि मैं तो नहीं बात करूंगी, मैं तो नहीं बात करूंगा, राइट, और हम बात नहीं करना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं वहां पर? जब हम बात नहीं करना चाह रहे हैं तो अब हम क्या कर रहे हैं वहां पर? अपने आप को तकलीफ में रखा हुआ है ना। हर समय वो चीज़ चल रही है, वैसा ही बिहेवियर हम दिखाना चाहते हैं कि हम नॉर्मल नहीं हैं, हम तो तकलीफ में हैं और हम बहुत गुस्से में हैं, ये पर दिखाना मैम, चाहते अगर हैं। ऐसा नहीं करेंगे, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा एक बारी बेइज्जती का, तो वो हर बारी करती रहेगी ना। तो फिर ओके, उसका कैसे दिखाए कि नहीं, आई एम नॉट लाइकिंग इट, वो आपका अगले बंदे का जो भी बिहेवियर है, फिर उसको कैसे हम स्टॉप करें? उनको तो लगेगा ओके। ओके, इसका भी मैं जवाब दूंगी सिंपी जी कि ये कॉन्सिक्वेंस जब तक कोई नहीं होगा तो हम कैसे सामने वाले को सिखाएंगे। ओके, तीसरी चीज़ मैं कहती हूँ कि आप कहीं जा रहे हैं, किसी पार्टी में गए, ठीक है, और किसी ने आपको विश नहीं किया, ठीक है, उन्होंने आपको देखा और मुंह घुमा लिया, तब कैसा फील करते हैं आप? तब क्या आता है मन में? आप पलट के उस इंसान को विश करना चाहते हैं? विश करना चाहते हैं? हाँ, नो। नहीं मैम, हम सोचते हैं अगर उसने इग्नोर किया हम भी इग्नोर कर देते हैं। एक एक करके जवाब देंगे तो सबको अच्छे से सुनाई देगा। मतलब अगर सामने वाला इग्नोर करता है या विश नहीं करता तो हम सोचते हैं कि उसने कर दिया, हम भी ऐसा कर देते हैं। हाँ, हमारे में उसने भी उसी इग्नोर किया। टाइम
हाँ, हाँ उसने जी। इग्नोर करा है और उसी टाइम हमारे अंदर क्या आ गई, ईगो आ गई, ठीक है, कि उसने मुझे देख के विश भी नहीं करा। अब मैं भी बताती हूँ, मैं भी विश नहीं करूंगी, मैं क्यों देखूं उसको, जब उसको परवाह नहीं है तो मुझे क्या परवाह है दिखाने की। ये जो तीनों इंस्टेंसेस मैंने आपको बताए हैं, झगड़े का इंस्टेंस, राइट, किसी को देखकर विश ना करने का और पलटकर, अंजलि जी अपना म्यूट कर लीजिए, दिमाग खराब है, पिट गया था दिमाग। अंजलि जी जान म्यूट रहते कर हैं, इनको लीजिए, बर्तन साफ करो, उसको अपना आराम करो, मैं अंदर चली जाती हूँ। दीपाली जी अंजलि को म्यूट कीजिए, ओके थैंक यू। ये तीनों इंस्टेंसेस जो मैंने बताए आपको, ठीक है, कि किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया, हमारे को लगता है हमारी इंसल्ट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बड़े ने हमें किसी छोटे के सामने डांटा तो वी फील इंसल्टेड और नॉट, हमें लगता है ना कि हमारी बेइज्जती कर दी। अकेले में कह देते, अकेले में समझा देते, सबके सामने कहने की क्या ज़रूरत थी। ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं। जब कोई हमें हमारी गलती हमारे मुंह पर बता देता है ना, हमारी गलती जो होती है हमारे मुंह पर बता दी गई है, हमारे को साफ स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि आपने ये गलत काम किया या आपके बिहेवियर में ये प्रॉब्लम है, तो आप उसको कैसे लेते हो? हंसी खुशी से ले लेते हो, मस्ती से ले लेते हो, कि उसको सुनने में तकलीफ होती है, हर्ट होती है, हर्ट होती है, वेरी गुड, हर्ट होती है। बाकी सबको बहुत मस्ती आती है अपनी बुराइयां सुन के, अपनी खामियां सुन के। कई बार नहीं ऐसा नहीं है मैडम, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है ये चीज कि कौन किस टोन में समझा रहा है या बता रहा है। गलतियां तो सभी से होती है ना, ये सामने वाले के बताने के तरीके पे भी डिपेंड करता है। वेरी गुड, सामने वाले के तरीके पर भी डिपेंड करता है कि वो हमें हमारी हम गलती कैसे कैसे रिएक्ट बता रहे करें हैं। बात सुन के। हाँ जी। इस चीज को भी पकड़ लेते हैं कि जब सामने वाला किस टोन में हमें समझा रहा है, या हमारे सामने वाले के साथ संबंध कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, वही चीज अगर हमारा प्रिय मित्र हमें समझाएगा तो शायद हम उसको इजीली लेकर समझने की कोशिश करेंगे, बट वही चीज अगर कोई ऐसा इंसान बोलेगा जिससे हमारा वैसे ही 36 का आंकड़ा रहता है, या कोई टसल या आपस में फ्रिक्शन रहती है, तो उसकी बात को हम एज इंसल्ट लेंगे, एज लर्निंग नहीं लेंगे। मगर एक ही चीज को दो अलग अलग लोग बता रहे हैं, बताने के तरीके में फर्क है, मगर बात वही है। तो मैं बात पर कंसंट्रेट किए बिना मैं इंसान पर क्यों कंसंट्रेट कर रही हूँ? हाँ मैम, बुरा तो इंसान के बोलने के तरीके से लगता है, लेकिन बाद में तो हम सोचते हैं ना कि ऑब्वियसली गलती हुई है, तभी अगले बंदे को मौका मिला बोलने का, फिर उस चीज को भी बदलते हैं। लेकिन ये तो फर्क पड़ता है कि कोई आपको प्यार से समझाने के लिए बोल रहा है या कोई आपको टॉन्ट कर रहा है, वो तो फर्क पड़ता है। राइट। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने कई सारी सिचुएशंस रखी, ठीक है, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये हमारे साथ होता है जीवन में, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हमारे साथ नहीं होती हैं। यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ईगो कहाँ आ रही है, ठीक है, और कहाँ बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है, ठीक है। तो मैंने जो चीज़ों को समझा या मैंने जो और गहराई से सोचने की कोशिश करी, तो मुझे ये लगा सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीज़ कोई होती नहीं है, हम बनाते हैं, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हैं। ऐसा क्यों मुझे लगा? क्योंकि देखिए, जीवन में हमने जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बना दी हैं, हर चीज़ को सिंपल करने के बजाय हम कॉम्प्लिकेटेड तरीके से देखते हैं, है ना। एक चीज़ सिंपल जो है हम उसको अपनी नज़रों से देखते हैं। अपनी नज़रों से देखने का मतलब है कि जैसी मेरी कंडीशनिंग है, जैसा मेरा बिलीफ सिस्टम है, मैं उस हिसाब से उस चीज़ को देखूँ। जैसे कि अभी मैंने चश्मा लगाया हुआ, मेरे ग्लासेस ट्रांसपेरेंट है, अगर मैं काले रंग का चश्मा लगा लूंगी जिसके ग्लासेस काले होंगे, तो मुझे क्या चीज़ें उसी रंग की दिखाई देंगी जैसे वो रंग की हैं? नहीं दिखाई देंगी ना। मुझे कैसी दिखाई देंगी? जो रंग मैंने चढ़ा लिया है अपनी आंखों पर वो वैसी ही दिखेंगी। तो सबसे पहले ये समझिए कि जिंदगी में हम चीज़ें जैसी हैं हम उनको वैसा नहीं देखते, हम उनको अपनी इंटरप्रिटेशन देते हैं। इंटरप्रिटेशन मतलब जैसा हम समझ रहे हैं उसी को हम सच्चाई समझ लेते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। इस बात से आप अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं?
कि हम हमेशा चीज़ों को उस तरीके से समझते हैं जो हमारे बिलीफ सिस्टम में फिट होती हैं। जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम से अलग चली जाती हैं चीज़ें, उनको हम अलग तरीके से, मतलब उन चीज़ों के लिए हमारे पास एक्सेप्टेंस नहीं होती, हम उनको मानना नहीं चाहते हैं, हम उनको नेगेटिव तरीके से लेना शुरू कर देते हैं। अब ये जितने भी इंस्टेंसेस की हमने बात करी कि किसी ने मुझे विश किया और मैंने पलट के मैंने विश करा और सामने वाले ने जवाब नहीं दिया, आई फेल्ट इंसल्टेड। तो यहाँ पर इस चीज को आपको कैसे लेना है? जो इंसल्ट वाली बात है ना, क्लियर कट ईगो का केस है। जब भी आपको लगता है कि आपकी इंसल्ट हो गई है, किसी ने आपको नीचा दिखा दिया है, वो किसका केस है? वो ईगो का केस है। कैसे वो ईगो का केस है? देखिए, किसी सामने वाले का कोई भी एक्शन, कोई भी शब्द अगर मुझे नीचा गिरा देता है तो मेरे अंदर तकलीफ आ गई, राइट? मैंने कंपैरिजन कर दिया इमीडिएटली कि इसको ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, किया कि नहीं करा, या मैं ये डिजर्व नहीं करती। मैं ये डिजर्व क्यों नहीं करती? क्योंकि मैंने अपने लिए एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि लोगों को इस तरीके से पेश आना चाहिए, इस तरीके से बात करनी चाहिए, और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है लोगों के बिहेवियर के लिए वो टूट गई। ठीक है, जैसे ही टूटी तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? मुझे तकलीफ हो गई, मेरी ईगो हर्ट हो गई उस टाइम पे। इसमें से निकलने के लिए कर क्या सकते हैं? इसमें से निकलने के लिए कोई बता सकते हैं क्या कर सकते हैं? ओके, जब आपके साथ ऐसा हो कि कोई इंसान आपको विश नहीं करता, ठीक है, और आपको उस चीज से तकलीफ हो रही है, या आप किसी को विश कर रहे हैं और पलट के सामने वाले ने आपको थोड़ी सी भी तवज्जो नहीं दी, ठीक है, जवाब नहीं दिया, उस समय अपनी तकलीफ को देखें। अगली बारी कोशिश करें कि मैंने सिर्फ अपना एक्शन करना है, ठीक है। मेरा एक्शन क्या है? किसी को ग्रीट करना, और मैं बहुत खुशी से, मस्ती से किसी को ग्रीट कर रहा हूं या कर रही हूं। मैंने जो एक्सपेक्टेशन बनाई है कि इसके बदले में मुझे जवाब मिलेगा, मुझे उसको खत्म करना है। और जिस दिन ये करने में आप कामयाब हो गए, ईगो की एक सीढ़ी खत्म हुई आपकी। आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि मैंने इसी इंसान को बड़े मुस्कुराते हुए विश करना है, और फिर मैंने अपने आप को देखना है कि मेरे अंदर क्या हुआ। मेरे अंदर खुशी आई कि मेरे अंदर फिर से गम आया, तकलीफ आई कि इसने मुझे जवाब नहीं दिया। ये टेस्ट करने का अपने आप को तरीका है कि जिस चीज में आपने तकलीफ एक्सपीरियंस करी है, उसी काम को दोबारा अपने माइंडसेट को चेंज करके करो, उसमें डिटैचमेंट लाकर करो, उसमें से एक्सपेक्टेशन हटाकर करो। और उसमें अगर आप जीत गए, मतलब मस्ती से आपने कर दिया, बड़ी खुशी से विश कर दिया, और उसके बाद इतनी सी भी तकलीफ नहीं आई, इसका मतलब आप उस ईगो का, उस अहंकार का जो एक सीढ़ी है ना, उसको आपने खत्म कर दिया। उस अहंकार का एक पैर आपने काट दिया, खत्म कर दिया। दूसरी बात, हमने बोला कि लड़ाई झगड़ा हुआ और हम मुंह फुला के डोल रहे हैं, हम अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, हम नॉर्मल नहीं हो रहे हैं, राइट। और कई बारी तो मतलब ये चीजें ऐसी होती है ना कि लोग महीनों महीनों बात नहीं करते हैं, आपस में शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगे, और ये चीजें बढ़ती बढ़ती पता नहीं कहाँ तक भी पहुंच जाती हैं लोगों की जिंदगी में। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ ईगो को कैसे खत्म कर सकते हैं? कर सकते हैं यहाँ पे हम ईगो को खत्म, करते भी होंगे बहुत लोग। तकलीफ तो हुई है, किसी ने बहुत बुरा भला हमें कहा है, मगर हमने इसमें से अपने लिए निकलना है, सामने वाले के लिए नहीं निकलना, ठीक है। हम अपनी ग्रोथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हमने अपनी ग्रोथ, अपने आप को ऊपर कैसे उठाना है? उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? ऐसी सिचुएशन में अपने आप को ऊपर हम उठा सकते हैं ना? उठा सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम? झगड़ा हुआ, अपने आप को उसी टाइम शांत करके नॉर्मलाइज कर लीजिए और नॉर्मल तरीके से बात करनी शुरू कर दीजिए, ठीक है। जब हम ये करते हैं ना, तो हमने अपनी ईगो को एकदम से खत्म कर देते हैं। जब हम नॉर्मलाइज हो जाते हैं कि
अगर झगड़ा हुआ है, झगड़ा होकर खत्म हो गया है, मगर उसको 10 दिन और खींचेंगे, अपने अंदर भी सिक्रीशंस करेंगे हम, है ना, स्ट्रेस वाले, गुस्से वाले सिक्रीशंस करेंगे, अपने आप को डैमेज करेंगे हम थॉट्स से, इमोशंस को फील करके। तो मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा है? झगड़ा हुआ, खत्म हुआ, बात करो, मस्ती में रहो, नॉर्मलाइज हो जाएंगे सिचुएशन। आप देखेंगे सामने वाला भी नॉर्मलाइज हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है, सामने वाला भी उसी टाइम नॉर्मलाइज हो जाता है। तो उसी टाइम नॉर्मलाइज करने का, आपको सामने वाले को एक्चुअली नॉर्मलाइज नहीं करना, आपको अपने आप को नॉर्मलाइज करना, जो हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को, जो ईगो है ना, फॉल्स ईगोस को बोस्ट करते रहते हैं कि मैं इतनी जल्दी मान जाऊं, इतना कुछ कह दिया अगले ने, मैं 1 सेकंड में छोड़ दूं, थोड़ा तो कुछ दिखाना पड़ेगा, थोड़ा तो उसको समझाना पड़ेगा। बट सामने वाले ने अगर समझना होता है वो तभी समझता है, आप चाहे जितना मर्जी मुंह फुला के डोल लो, अगर नहीं समझना तो नहीं समझते हैं। ऐसा है कि नहीं है? मैम फिर नेक्स्ट टाइम से भी वही हो जाएगा कि ये तो लड़के बस फिर ठीक हो जाते हैं, तो फिर तो हम सारी जिंदगी लड़ना थोड़ी चाहते हैं किसी से सिंपी जी। आप एक हाँ बात हम तो नहीं बताइए, चाहते। हाँ नहीं चाहते, हम तकलीफ में क्यों रहना चाहते हैं ना? अगर हम गुस्सा दिखा रहे हैं किसी को, इसका मतलब हर समय हमें सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, उसको हम फील भी कर रहे हैं कि मैं गुस्से में हूं, है कि नहीं है? आप उसको जीना शुरू कर देते हो कि मैं गुस्से में हूं, मैं तकलीफ में हूं, मेरी तकलीफ समझ नहीं रहे हैं, और ज्यादा इमोशंस को होल्ड करके रखते हैं, चाहे बीच में कोई खुशी का मोमेंट भी आए उसे भी स्किप करते हैं, इमोशंस को होल्ड करते हैं गुस्से वाले कि हाँ, नहीं नहीं इनको तो लगेगा अब तो ये ठीक हो गई है। क्यों? उसका फायदा तो कुछ हो नहीं रहा ना हमें, कि उस या आपके ऐसे करने से सामने वाले का बिहेवियर चेंज हो गया है, तो बात है। अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कोई अच्छा तरीका नहीं है सिचुएशन को चेंज करने का। अपने आप को आप ठीक कर लीजिए, अपने अंदर के सिक्रीशंस ना करें तो बेहतर है, क्योंकि वो सिक्रीशंस करेंगे आप स्ट्रेस वाले, तकलीफ वाले, उससे होगा क्या? आपके अंदर ही बीमारी पैदा होगी। इससे एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? राइट? तो और फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक और एग्जाम्पल दिया था कि 4 लोगों के सामने किसी ने मुझे कुछ कह दिया, है ना, और मुझे लगा कि मेरी तो इंसल्ट कर दी है 4 लोगों के सामने। वो इंसल्ट तो मैंने बोला कि ईगो की ही निशानी है। इसको कैसे लेना है हमने? जब मेरे मुंह पर किसी ने मेरी वीकनेस बता दी है कि आप ऐसा करते हो, आपकी ये गलती है, और मैं उसको सुनना नहीं चाहती, मुझे तकलीफ हो रही है सुनने में, मुझे इस चीज को भी कैसे लेना है? कैसे लेना है? देखिए, हम सब कोई ना कोई गलती तो करते हैं ना, हम लोग परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, हम सबसे कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है हमारे बिहेवियर में, है ना, और हमारे मुंह पर लोग बोल भी देते हैं, या हमारे बड़े हमें बोल देते हैं कि भाई ये तुम्हारा बिहेवियर सही नहीं था, तुम्हारे को इसको ठीक करना चाहिए। तो हमें तकलीफ होती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। जब हम अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं ना, डिफेंड मतलब अपने आप को बचाना शुरू कर देते हैं। कैसे कैसे बचाते हैं हम अपने आप को? हम अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपनी दलीलें देनी शुरू कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं हुआ था, मेरी गलती नहीं थी, उसने ऐसा किया था, उसकी वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, वो सारी सिचुएशन डिपेंड करती है, चीजें कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, मगर आप अपनी गलती तो देखेंगे ना कि मैंने क्या किया था। अब वो चाहे एक ऐसे इंसान से बात आए जो आपको बहुत प्यार करता है और बहुत प्यार से आपसे बात करता है, या वो क्रिटिसिज्म एक ऐसे इंसान से आए जो आपको कभी प्यार दिखाता नहीं है, या आपके बारे में कुछ बहुत अच्छा नहीं सोचता, है ना। तो यहाँ पर मुझे फोकस किस चीज पे करना चाहिए? मुझे इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि किस इंसान ने बोला है, कि इस बात पे फोकस करना चाहिए कि मुझे क्या कहा गया है, और मुझे अपने बिहेवियर में, मुझे अपने एक्शन में कहाँ पर करेक्शन करनी है, कहाँ उसको सही करना है। क्योंकि अगर आप लोगों पर फोकस करने लगे ना, तो आप अपनी ग्रोथ के बारे में भूल जाएंगे। इसने कहा तो ठीक है, इसने कहा तो गलत है। आप अपनी प्रॉब्लम को देखने के बजाय लोगों को सही गलत ठहराना शुरू कर देते हैं उसके अंदर। और जब आप लोगों को सही गलत ठहराना शुरू कर देंगे, तो आपका फोकस तो आपके ऊपर है नहीं ना। तो जिस सेल्फ रिस्पेक्ट की आप बात करते हो कि मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है,
ये प्रश्न ज्यादातर हमारे दिमाग में ईगो वाली चीजों को लेकर आता है कि क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जब आप ये प्रश्न करते हैं, अपने अंदर झांका करिए कि मैं क्यों ये प्रश्न पूछ रही हूं, क्योंकि ज्यादातर ये प्रश्न हम तब पूछते हैं जब मेरी ईगो हर्ट हुई है, जब मेरे अहंकार को किसी ने तकलीफ पहुंचाई है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था कि सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे जो जितना समझ में आता है कि हम ही ये अपने आसपास एक बाउंड्री, एक दीवार खड़ी कर देते हैं कि ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का मुद्दा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए और मुझे इसके लिए लड़ना है। तो मैं कहूंगी कि सेल्फ रिस्पेक्ट की बजाय अगर हम आत्मविश्वास की बात करें तो वो ज्यादा बेहतर है कि मुझे अपने अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा करना है, ठीक है, कि बाहर की कोई भी चीज मुझे हिला नहीं सकती। मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट की जहां पे बात है, मुझे ये देखना है कि 10 साल पहले जहां मैं खड़ी थी और आज मेरे अंदर क्या चेंज आया है, मैं कितनी अच्छी और हो चुकी हूं। अगर आप 10 साल के बाद भी वहीं खड़े हैं, कोई आप में चेंज नहीं आया, तो आपने अपने लिए क्या किया, है ना? आपने अपने लिए कुछ नहीं करा। समय बीतता जा रहा है, जैसी मैं थी आज भी मैं वैसी हूं। मैंने अपने बारे में, अपने सोच के बारे में मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। मैं वैसे ही तकलीफ में जाती हूँ, हर बारी वो सिचुएशन आती है, हर बारी मैं वैसे ही बिहेव करती हूँ। मैंने कभी उसको चेंज करने की कोशिश ही नहीं की। तो मैंने अपने बारे में क्या सोचा? मैंने कभी अपने आप को उठाने के बारे में सोचा? मैंने कभी अपनी तकलीफों को खत्म करने के बारे में सोचा? और अगर सोचा तो मैंने किया क्या? क्या मैं दूसरों के बिहेवियर में उलझ के रह गई? क्या मैं हर चीज के लिए दोषी दूसरों को ही ठहराती रह गई? इन सारी चीजों पर हमारे को जरूर फोकस करना चाहिए। और जहां तक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, आप जितने सरल बनते जाएंगे, आप जितने सिंपल बनते जाएंगे अंदर से, है ना? ये नहीं कि सिंपल कपड़े पहन लिए तो हम सिंपल हो गए, नहीं। सिंपल कपड़े पहनकर भी हम अंदर से बहुत कॉम्प्लिकेटेड रह सकते हैं, है ना? बहुत चीजें अपने अंदर चलाते हैं। अगर हम अपनी सोच से सिंपल हो गए, ठीक है, अगर बड़े होकर भी हमें सॉरी कहना पड़ रहा है और उसमें कहने में मुझे कोई परेशानी नहीं है ना? मैं बड़े प्यार से सॉरी बोल देती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हुई है। और अगर मेरे छोटे भी मुझे बताते हैं कि आपने ये गलती करी है, तो मैं उसे समझकर प्यार से एक्सेप्ट करके अपने बिहेवियर को चेंज कर लेती हूँ। ये है सेल्फ रिस्पेक्ट कि आप ग्रो करना चाहते हैं, आप अपने अंदर अपनी ही ईगो में जकड़े नहीं रहना चाहते कि हम बड़े हैं या हम छोटे हैं या कुछ भी। अपने अंदर अगर हीन भावना नहीं लेकर आएंगे, अपने आप को छोटा नहीं समझेंगे। हम छोटा क्यों समझते हैं अपने आप को कि देखो वो तो इतना बड़ा है, उसके पास तो इतना पैसा है, उसके पास तो ये डिग्री है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये भी ईगो है, आप कंपेयर कर रहे हो अपने आप को दूसरे से। तो ये सारी चीजों पर अपने ध्यान दें और इसमें से निकलने की कोशिश करें, ठीक है? इसी के साथ यहाँ पर वक्तव्य के लिए हम रोकते हैं और अभी मेडिटेशन करनी शुरू करते हैं, ठीक है? अगर किसी के प्रश्न कुछ भी हो तो हम आफ्टर मेडिटेशन उसको ले सकते हैं, ठीक है? चलिए, अपनी आंखें बंद करेंगे कोमलता से। कोमलता से अपनी आंखें बंद करें, अपना ध्यान अपने श्वासों पर ले जाएं, अपने श्वासों को गहरा और लंबा करते जाएं। हर एक श्वास अंदर जाए, महसूस करें कि वो अंदर से सारी जो स्ट्रेस है, थकान है, उसको इकट्ठा करते हुए बाहर आते हुए श्वास के साथ बाहर फेंकता जा रहा है। और आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। और आज आप अपने ही जीवन को देखेंगे। ऐसा सोचें कि आप एक सिनेमा हॉल में बैठे हुए हैं। एक सिनेमा हॉल में जाकर आपने अपनी सीट ले ली है
और आप उस सीट पर बैठ चुके हैं। महसूस करें कि वो सीट कैसी लग रही है आपको। सॉफ्ट है, हार्ड है, बैठ के कैसा लग रहा है। आसपास नजर घुमाकर देखें कि वहां पर और भी लोग हैं, कि हॉल खाली है। ठंडक महसूस हो रही है वहां पर। और सामने जो आपके स्क्रीन है थिएटर की, उस थिएटर की स्क्रीन पे आज आपकी ही जिंदगी की पिक्चर चलने वाली है। तो तैयार हो जाएं अपनी ही जिंदगी की पिक्चर देखने के लिए। आपको आज उस पिक्चर को दृष्टा बनकर देखना है, ऑडियंस बनकर देखना है। और अब थोड़ी ही देर में ये स्क्रीन से पर्दा हटकर ये स्क्रीन चालू होने वाली है, पिक्चर चालू होने वाली है। अपनी जिंदगी के किसी भी एक ऐसे इवेंट पर जाएं, ऐसे समय पर जाएं जब आपने अपने आप को अपमानित महसूस किया हो, जब आपको लगा हो कि क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है, जब आप इस वजह से तकलीफ में गए हो, उस इवेंट को अपने सामने उस स्क्रीन पर डाल दें। जो भी आपकी तकलीफ भरी मेमोरी है उसको इस सिनेमा हॉल की स्क्रीन पर डाल दें। और अब ये पिक्चर चालू होने वाली है। आपने उसको स्क्रीन पे सेट कर दिया है। अब प्रोजेक्शन रूम से ये पिक्चर चलनी शुरू हो जाएगी। 3, 2, 1, 0। अब ये पिक्चर चलनी चालू हो चुकी है। इसकी आवाजें, क्या हो रहा है इस पर गौर करें। उस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं उसको देखें। आपके साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, किसके शब्द चुभे, उसको देखें, ध्यान से देखें, सुनने की कोशिश करें। और इस पूरी पिक्चर को, पूरे सीन को चलने दें, शुरुआत से आखिर तक। उसे देखते जाना है। ध्यान रखें आप ऑडियंस हैं और अपना बीता हुआ कल देख रहे हैं। इस समय अपने ही जीवन की पिक्चर देख रहे हैं जब आप तकलीफ में गए हैं। और यदि अब आपकी सीन खत्म हो गया है तो इस सीन को ध्यान रखते हुए अपने ही कैरेक्टर के बारे में सोचें कि ये कैरेक्टर इस सिचुएशन में इससे बेहतर क्या कर सकता था। ऐसी कौन सी नॉलेज, ऐसी कौन सी क्वालिटी इसको चाहिए थी अपने अंदर जिससे वो इस सीन में तकलीफ में नहीं जाता। क्या उसे अपने अंदर निडरता चाहिए थी? क्या उसे अपने अंदर खुशी चाहिए थी? क्या उसे अपने अंदर शक्ति चाहिए थी? क्या उसे अपने अंदर
करेज चाहिए था, अपने अंदर बल चाहिए था, क्या उसे अपने मानसिक तौर पर क्लैरिटी चाहिए थी, क्या उसे अपने ही अंदर एक कंटेंटमेंट चाहिए थी, तसल्ली चाहिए थी, पीस चाहिए था। और अगर वो उस समय उसके पास होता तो क्या वो उस तकलीफ में जाता? जानने की कोशिश करें कि इसी सिचुएशन में मैं और बेहतर क्या कर सकता था। और यहां से अपने लिए आज की सीख लें कि इस सिचुएशन में मेरे लिए और बेहतर एक्शन क्या हो सकता था, बेहतर सोच क्या हो सकती थी, बेहतर इमोशन क्या हो सकता था। और इसी सीख को अपने अंदर समेटते हुए, अपने अंदर गहराई में उतारते हुए, अब ये स्क्रीन पर पर्दा आने वाला है, क्योंकि पिक्चर खत्म हो गई है। और अब आपका समय हो गया है वापस इस सिनेमा हॉल से बाहर आने का। मगर इस बारी आप इस सिनेमा हॉल से अपने बारे में कुछ सीख के निकले हैं। उसी सीख को अपने अंदर दोहराएं, बार बार दोहराएं, ताकि जीवन में वो गलती आप अपने लिए दोबारा ना करें। धीरे धीरे बाहर की ओर आते जाएंगे, बाहर की ओर आते जाएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। अपनी आंखें खोलेंगे। कोई कुछ भी शेयर करना चाहता है अपना एक्सपीरियंस तो आप बता सकते हैं। मैम इट वॉज ग्रेट सेशन। मैं आपका लास्ट टाइम से 2-3 वीक से नहीं अटेंड कर पा रही, बट हर बार आपका मैसेज देखती हूँ, बट कोई ना कोई रीज़न होता है या मैं भूल गई, कुछ भी है ना। बट आज काफ़ी दिनों बाद अटेंड किया है और मैं सच बोलूँ तो आज तो ऐसा था कि जैसे मेरा ही टॉपिक लिया हो कि भाई मेरे पे ही आज बात हो रही है। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम कई बार सामने वाले की बातें बहुत इफेक्ट करती हैं हमें, बट आपने आज उसी चीज़ को बोला कि आत्मविश्वास बनाओ रेदर देन कि उनकी कोई भी बात आपको इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो वो चीज़ मुझे बहुत से भी बहुत अच्छी लगी। और जो ये आपने सिनेमा वाली बात दिखाई तो लगा कि हाँ, हम क्यों ऐसे किसी की बात से इतना बुरा मान लेते हैं। फील सब हमें होता है, लेकिन सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच। एंड रिजल्ट यही है कि आत्मविश्वास जो आपने एक वर्ड बोला है कि किसी की बात को इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, सो वो बहुत अच्छा कहा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया दीक्षा जी। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? इस मैम आज आपकी बातें बहुत, हाँ जी हाँ जी सिंपी जी। मैम आपकी
बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत डीप है, बस मेरे को एक यही होता है कि मैम मतलब हम सब कुछ अपने अंदर ये उतार लें, मतलब कैसे बिल्कुल इसको अपने बिहेवियर में लाए ना, ये चीजें हैं, इम्प्लीमेंट करने की बात है अब। ये आपको अपने लिए सतर्कता रखनी है ना, अपने लिए अवेयरनेस रखनी है कि मैंने गिरना नहीं है, मैंने उठना है। और ऐसे ही सीखना है, बच्चा भी तो गिर गिर के सीखता है ना चलना। हम चाहें कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाए तो वो तो नहीं होगा। जी बिल्कुल कोशिश करते रहिए, जरूर आप निकल जाएंगे इसमें से, पक्का निकलेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता है। थैंक यू मैम। शुक्रिया बिल्कुल मिस्टर। ठीक विदु, हाँ बहुत जी बढ़िया हाँ जी सेशन आंटी। विदु। हाँ हाँ, जी मैं आंटी। एक एक्सपीरियंस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो मेरे साथ जो अभी पिछले 2 सेशन में आपने कहा ना कि जो आपके साथ बुरा करता है आप उसको माफी दीजिए। तो लिटरली मैं जब मेडिटेशन करती हूँ ना, अब मुझको कई बार देखती हूँ ना, किसने मेरे साथ बुरा किया, किसने मेरे साथ बुरा किया, मुझे कोई बंदा ही ना करने आता, नोबडी, कोई है ही नहीं। मतलब आपको वो रियलाइज होगा कि वाकई कोई नहीं है। सबको आप अगर माफी दे देते हो और अपने आप से निकाल उसको बाहर कर देते हो कि कुछ नहीं, वो मेरे कर्माज है, तो अब अगर मैं चिंतन करने बैठूं कि कौन बुरा है, किसने मेरे साथ बुरा किया, तो नोबडी पर्सन, कोई पर्सन ही नहीं सामने आता। बहुत अच्छा आंटी, आपने अपनी स्लेट जो आपकी जो पटल है उसको साफ कर दिया। हाँ, कोई सामने ही नहीं आता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, नहीं यार लेकर आऊं, पर कोई बंदा ही नजर नहीं आता। और पहले इतने सारे वो भी सब हावी होने शुरू होते थे ना, लेकिन कोई बात नहीं, हम निकलना चाहते थे। लेकिन वेरी गुड सेशन कि जो आपने एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो, जो कर रहे हो, आज की जो कॉन्फिडेंस लेवल आपने बोला है, तो इसको सिद्धि को भी मैं यही बताना चाह रही हूँ, इसको आप अपनी जिंदगी में जब उतारना शुरू करेंगे तो आप बाहर निकल आए। बिल्कुल डेफिनेट 101%, कोई इसमें दो राय नहीं है कि हम नहीं ठीक हो सकते, हम ठीक हो सकते हैं। जी मैम। हाँ, थैंक यू विदु, थैंक यू शुक्रिया सो मच। शुक्रिया अंजू आंटी, शुक्रिया आंटी। किसी का कोई प्रश्न, किसी का भी कोई प्रश्न जो चाह रहे हो कि हम जवाब दें, आप पूछ सकते हैं। और दीदी जी इसकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपक जी, हाँ जी दीपक जी, आपने बहुत सेंसिटिव टॉपिक लिया। शुक्रिया। आपको कितना फायदा हुआ आप ये बताइए। नहीं अभी होगा, इतने जल्दी तो मैं भी नहीं मानता जी। मतलब विद इन ए वीक, विद 10 डेज, मतलब इस तरह नहीं ना, बेईमानी नहीं। एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि ये था, ये नहीं था। ठीक जरूर है ना? जरूर, मैंने शुरुआत में ही आपका नाम लिया था क्योंकि आपने प्रश्न पिछली बार ही पूछा था। मैंने कहा अगर आप हैं तो आप ही से शुरुआत करें, तो शायद आप जी थोड़ा जी। लेट जुड़े। और शुक्रिया बहुत चलिए, बहुत। अगर कभी कॉन्फिडेंस आ जाता है, कभी चला जाता है, कभी डिप्रेशन हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम मे बी 1 और 2 टाइम्स आप इसको लगाएं कि आत्मविश्वास बनेगा क्यों और डिप्रेशन क्यों बन जाता है एकदम। एकदम तो बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि कर देंगे, और दूसरे दिन लगता है कि ये क्या पंगा ले लिया, तो करना ही नहीं चाहिएगा। इसके बारे में चलिए अगली बारी बात कर लेंगे कि हम कॉन्फिडेंस क्यों लूज कर जाते हैं। अच्छा, आपने हमें टॉपिक दे दिया, धन्यवाद, शुक्रिया दीपक जी। और किसी का कोई प्रश्न नहीं तो हम विदा लेते हैं आज के लिए। ठीक है, नमस्कार अमिता आंटी। चलिए फिर विदा लेते हैं आज के लिए। आप अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और YouTube चैनल पर ये वाला सेशन भी अपलोड हो जाएगा, आप ज़रूर फिर से देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए और आपके लिए आपकी समस्याओं के समाधान लेकर आते रहेंगे। आपको बताते बताते हम भी बहुत कुछ सीखते हैं, हम भी अपनी ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और जो हमें समझ में आती है वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए अलविदा लेते हैं, अगले संडे फिर से मिलेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत, जय जिनेश्वर, नमस्कार और खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने ऊपर काम करते रहिए।